नमस्कार। आज हमारे सामने हैं राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, युवा नेता हैं। आज मुझे मिल गए हैं मौके से और मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। कुछ प्रश्न है मेरे मन में। बीएमसी चुनाव सर पर है, तो गुप्ता जी आपकी क्या तैयारी चल रही है बीएमसी चुनाव? नमस्कार। पहले तो हमारे मित्र श्री मनोज सिंह जी को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने काफी टाइम से मुझे कांटेक्ट कर रहे थे मिलने के लिए और अचानक में यह मुझे मिल भी गए। साथ ही यह एक पत्रकार भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। मैं पहले इनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे सर विजय सर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के क्यू भी हैं। साथ ही मैं सर को भी धन्यवाद करता हूं। मैं मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करता हूं कि आज उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत के तरफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि 2014 के बाद जो भारत ने जो स्पीड पकड़ा हुआ है उसका सब श्रेय हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। सर मैं बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरा विषय से बीएमसी चुनाव को लेकर के है। सर इस समय आप मुझे बीएमसी चुनाव के बारे में बताइए। जरूर मनोज जी। देखिए, आज विषय सिर्फ बीएमसी और महाराष्ट्र का नहीं है, आज विषय पूरे भारत का है। और भारत में अगर भारत की जनता किसी को पसंद करती हो तो वह भारतीय जनता पार्टी हमारे मोदी जी को पसंद करे। और साथ ही हमारी महाराष्ट्र की बात करें तो हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय व यशस्वी कार्य सम्राट मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र बहुत ही तेज गति से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि जब भी हमारे गुप्ता जी जब भी प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं तो इनका चेहरा खिल जा रहा है, सीएम का नाम ले रहे हैं तो चेहरा खिल जा रहा है। ये इतने खुश होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से काफी खुश हैं और इस बार इन्हें भी टिकट मिलने के चांसेस हैं। तो सर इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या बीएमसी से आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? जरूर मनोज जी। मेरा ही नहीं, भारत की जनता के साथ साथ पूरे दुनिया का चेहरा खिल जाता है मोदी जी का जैसे ही भाषण सुनते हैं। और मोदी जी का जो कार्यशैली करने का उसे देख के तो हम सभी का 140 भारत के 140 करोड़ जनता का चेहरे पे एक अलग सा मुस्कान आता है। और साथ ही मैं मेरी मुलुंड विधानसभा की बात करूं तो आज मुझे गर्व होता है कि मुलुंड में हमारे लोकप्रिय कार्य सम्राट आमदार श्री मिहिर कोटेचा जी जिनके नेतृत्व में मुलुंड में बहुत ही तेज गति के साथ विकास हो रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं मनोज जी, जो आप कह रहे थे कि मुलुंड विधानसभा में बीएमसी चुनाव आ गया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मिहिर कोटेचा जी के नेतृत्व में 6 के 6 सीट हम मुलुंड में जीत रहे हैं और एक नया इतिहास रच रहे हैं। क्यों, वो भी बता देता हूं मनोज जी, बात सुनने जैसा, इसलिए आप सुनिए थोड़ा। मिहिर कोटेचा जी का कार्य मुलुंड से लेके नहीं, मैं अगर महाराष्ट्र के ऐसे वह नेता हैं हमारे मिहिर कोटेचा जी जो पूरे महाराष्ट्र में एक दमदार नेतृत्व करते हैं। और मुलुंड को मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाला 5 साल मुलुंड विधानसभा पूरे मुंबई में देखने जैसा विधानसभा होगा। तो वैसे भी तो हमने देखा है कि आपके मिहिर भाई ने काफी काम किया है और मुलुंड में काफी सक्रिय है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए तो मिहिर भाई का नाम महाराष्ट्र में अच्छे नामों में गिनती हो रही है। साथ ही आपका भी नाम उछल कर आ रहा है, युवा नेता में आप बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं। जरूर श्रेय हमारे नेता आदरणीय श्री मिहिर कोटेचा जी को जाता है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से ही मैं पार्टी में काम कर रहा हूं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मेरे जैसे तमाम हजारों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व विचारधारा के साथ साथ एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। सनातनी हिंदुत्व विचारधारा के साथ साथ लेके चलने वाला अगर कोई पार्टी है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी है और हमें इस पर गर्व है। बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत बढ़िया हमें समझाया और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से समाज सेवा करते रहिए, इसी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और धमाल मचाते रहिए। धन्यवाद। लास्ट में मैं भारत की जनता से आग्रह